बहादुरी, पागलपन, जिंदगी और मौत, इन शब्दों के मायने नहीं रह जाते जब आप प्रेम में होते हैं। कुछ प्रेम करते हैं किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी सपने से, और कुछ करते हैं अपने वतन से। वो मौत की हाथों में हाथे डालकर जंग के मैदान में उतरता था, लक्ष्य मातृभूमि की रक्षा। मैं सुनाता हूँ आपको एक ऐसे ही जाबाज पैरा कमांडो की कहानी। ये कहानी है लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की। 22 अगस्त 2015 की रात कैप्टन दीपेश मेहरा की अगुवाई में पैरा स्पेशल फोर्सेस की एक टीम खुरमुर गांव में घात लगाकर बैठी थी। खुरमुर नॉर्थ कश्मीर के हंडवारा डिस्ट्रिक्ट का एक गांव। कैप्टन दीपेश और उनकी टीम को इंटेलिजेंस मिली थी कि इस जगह 3 टेररिस्ट एलओसी को क्रॉस कर आने वाले 6 टेररिस्ट को रिसीव करने आने वाले हैं। टीम को अचानक 3 परछाइयां दिखी। 3 लोग हाथों में AK-47 और कंधों पे भारी बैग्स लिए उनकी ओर बढ़ रहे थे। टीम के पास नाइट विजन कैमरास थे, पर जंगल इतना गहरा था कि कुछ ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा था। स्पेशल फोर्सेस को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि बिना कंफर्मेशन के सामने वाला कहीं कोई सिविलियन या आर्मी की दूसरी यूनिट का जवान तो नहीं, उन पर गोली नहीं चला सकते। इसके लिए स्पेशल फोर्सेस को चैलेंज प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है, जिसके तहत उन्हें सामने वाले सस्पेक्ट को चिल्लाकर उनकी आइडेंटिटी पूछनी होती है। ये स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन का एक बड़ा डेंजरस प्रोटोकॉल है, क्योंकि इससे स्पेशल फोर्सेस के कवर ब्लो हो जाते हैं। स्क्वाड और उन टेररिस्ट की दूरी 10 मिनट की रही होगी जब स्क्वाड ने उन 3 लोगों को आवाज लगाई। उन तीनों टेररिस्ट ने टीम के डायरेक्शन में लगातार फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली कैप्टन मेहरा को आकर लगी, पर अंधेरे में पता नहीं चल पा रहा था कि इंजरी कितनी सीरियस है। जब हंडवारा में ये लड़ाई चल रही थी, ठीक उसी वक्त स्पेशल फोर्सेस के उधमपुर हेडक्वार्टर्स में 4 पैरा कमांडोज अपने मिशन के लिए तैयार हो रहे थे। इस टीम के 4 लोगों में से 2 लोग थे लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी और मेजर अनुराग कुमार। 4 लोगों की वो टीम अपनी गाड़ी में देर रात निकली ही थी, तभी उनके वायरलेस पर एक मैसेज आया। मेहरा साहब को लग गई। ये मैसेज खुरमुर से था। लांस नायक गोस्वामी ने अपने साथियों से कहा, मेहरा साहब बहुत घायल हो गए हैं, वहीं पर तुरंत चलते हैं। मेजर कुमार, जो कि ग्रुप के लीडर और ग्रुप के एकमात्र ऑफिसर थे, ने कहा कि लाइट गोलीबारी में जाना टीम के लिए सेफ नहीं होगा। पर लांस नायक गोस्वामी ने फिर कहा, अगर हम वहां नहीं पहुंचे तो हमेशा इस अफसोस में रह जाएंगे कि मेहरा साहब को बचाया जा सकता था। ये बातें अभी चल ही रही थी कि खबर मिली कि खुरमुर में उन 3 टेररिस्ट के पास PPM मशीन गन्स है। ये मशीन गन्स पावरफुल होती हैं और कमांडोज के लिए इन वेपन्स का सामना करना नामुमकिन था। साथ ही ये खबर मिली कि कैप्टन मेहरा के स्क्वाड का संपर्क हेडक्वार्टर से टूट चुका है। इतना सुनते ही मेजर कुमार और लांस नायक गोस्वामी की टीम ने अपनी गाड़ी घुमाई और चल पड़े खुरमुर की ओर। जब लांस नायक गोस्वामी की टीम खुरमुर में कॉन्टैक्ट पॉइंट से 200 मीटर दूर थी, लांस नायक गोस्वामी ने गाड़ी के हेडलैम्प बंद करने के लिए कहा, पर तब तक टेररिस्ट ने उन्हें स्पॉट कर लिया था। टीम की तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी और चारों कमांडोज गाड़ी से कूदकर जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। लांस नायक गोस्वामी हमेशा की तरह आगे रहकर टीम को स्काउट कर रहे थे। अब लांस नायक गोस्वामी और उनकी टीम टेररिस्ट से मात्र 20 मीटर दूर थी। कमांडोज पेड़ के पीछे कवर लेकर बैठ गए। दूसरे छोर पर उन टेररिस्ट से 10 मीटर दूर कैप्टन मेहरा की टीम थी। पर कमांडोज की इन दोनों स्क्वाड को एक दूसरे की लोकेशन का पता नहीं लग पा रहा था, क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा था। ऐसे में दोनों स्क्वाड्स का आपस में गोलीबारी में घायल हो जाने का खतरा था। ऐसे में लांस नायक गोस्वामी रेंगते हुए मेजर कुमार के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि आप फ्लैश लाइट से कैप्टन मेहरा की टीम को हमारे लोकेशन का पता दीजिए। मेजर कुमार ने फिर लांस नायक गोस्वामी को समझाने की नाकाम कोशिश की कि उनका कवर ब्लो हो जाएगा। लांस नायक गोस्वामी ने कहा कि पेड़ हमें गोलियों से बचाएगा, आप फ्लैश लाइट ब्लिंक करो। जैसे ही फ्लैश लाइट जलाया गया, टेररिस्ट ने उन पर मशीन गन से हैवी फायरिंग शुरू कर दी। टेररिस्ट और लांस नायक गोस्वामी की टीम में डायरेक्ट फायरिंग शुरू हो गई। इसी बीच गोस्वामी ने एक टेररिस्ट को मार गिराया।
अब तक कैप्टन मेहरा की टीम भी दूसरी तरफ से लांस नायक गोस्वामी की टीम तक पहुंच चुकी थी। लांस नायक गोस्वामी कैप्टन मेहरा को अपने कंधे के सहारे इस एरिया से बाहर निकाल कर ले गए। तब तक बाकी 2 टेररिस्ट भी मारे जा चुके थे। इस तरह इस मिशन का खात्मा हुआ। बच्चन साहब की एक बड़ी फेमस मूवी है मुकद्दर का सिकंदर। उस मूवी का फेमस टाइटल सॉन्ग है, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन टुकराएगी, मौत महबूबा है अपने संग लेकर जाएगी। कुछ ऐसा ही अंदाज था जीने में लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी का। हमेशा एक्शन के लिए तैयार, अपने टीममेट की ढाल और हमेशा सबसे आगे बढ़कर टीम के लिए स्काउट बनना, ये उनकी आदतों में शुमार था। जब भी उनसे कहा जाता कि आप नए रिक्रूट को मौका दें आगे बढ़कर स्काउटिंग का, वो कहते आपको मुझसे बेहतर कोई मिल जाएगा, आप बेशक उसको स्काउट बना देना। जब वो कोई ऑपरेशन में नहीं होते तो कंट्रोल रूम में बैठकर आने जाने वाले रेडियो मैसेजेस को सुना करते थे, मानो अगले काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का मौका तलाश रहे हैं। अभी पिछले ऑपरेशन को खत्म हुए 2 दिन ही हुए थे कि अगले ऑपरेशन की घंटी बज गई। तारीख 26 अगस्त। 5 पाकिस्तानी टेररिस्ट पुरी सेक्टर से LAC क्रॉस कर इंडियन टेरिटरी में दाखिल हुए। पुरी सेक्टर किसी भी इंसान के लिए सबसे मुश्किल रास्तों में से है और यहाँ छुपने के लिए भी पर्याप्त जगह है। 5 टेररिस्ट शमशाबरी रेंज, काला पहाड़ माउंटेन, काजीनाग घर के बर्फीले पहाड़ों को क्रॉस कर कश्मीर की घाटियों में घुसे। घुसते ही इनका सामना इंडियन आर्मी की 35 राष्ट्रीय राइफल से हो गया, जिसमें एक टेररिस्ट की मौत हो गई। बाकी 4 टेररिस्ट पहाड़ियों और जंगलों का सहारा लेकर भाग निकलने में कामयाब रहे। मुठभेड़ के तुरंत बाद 35 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर ने ड्रोन से टेररिस्ट को ट्रैक करने के ऑर्डर दिए। मार्क 2 ड्रोन रात भर उन टेररिस्ट को ट्रैक करती रही और फाइनली बारामूला की तरफ जाते हुए उन्हें देखा गया। बारामूला के पास पथरीले चट्टानों से निकलते हुए उन चारों टेररिस्ट ने वहां मौजूद गुफाओं में अपना घर बना लिया। तब सुबह के 7 बज रहे थे। पैरा स्पेशल फोर्सेस के 12 कमांडोज को उनके उधमपुर स्थित बेस से लिफ्ट ऑफ करके उन टेररिस्ट को मार गिराने के लिए बारामूला की उन गुफाओं के पास उतारा गया। इन 12 कमांडोज में से एक थे लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन लेडर पंजाब। 12 लोगों की टीम के सामने 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बारामूला के माउंटेन्स में से उन टेररिस्ट को खोज निकालने की चुनौती थी। ऑक्सीजन लेवल की कमी, जमे हुए झरने और बड़े बड़े पहाड़ों का सामना करते हुए टीम दिन भर के सर्चिंग के बाद उस जगह पहुंची जहां टेररिस्ट को आखिरी बार देखा गया था। हमेशा की तरह लांस नायक गोस्वामी सबसे आगे चल रहे थे। जमीन में पैरों के निशान पड़कर लांस नायक गोस्वामी ने टीम को उनका पीछा करने की बात कही। मेजर कुमार जो टीम के लीडर थे, उन्हें लांस नायक गोस्वामी के इंस्टिंक्ट पर पूरा भरोसा था। उन्होंने 12 लोगों की टीम को 2 भागों में बांट दिया। 6 लोगों की एक टीम पहाड़ी पर चढ़कर आगे बढ़ेगी और दूसरी टीम समतल जमीन के रास्ते आगे बढ़ने लगी। लगभग 1 घंटे बीते थे जब पहाड़ी के रास्ते बढ़ रही टीम ने दूसरी टीम को मैसेज भेजा कि उन्हें एक बड़े पत्थर के पीछे एक परछाई दिखी है। पहाड़ी वाली टीम के लीडर उस तरफ ग्रेनेड फेंकने ही वाले थे जब दूसरी टीम के लीडर ने उन्हें रोका, क्योंकि तब तक लांस नायक गोस्वामी उस बोल्डर तक पहुंच चुके थे। लांस नायक गोस्वामी और टेररिस्ट के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। कुछ देर बाद लांस नायक गोस्वामी अपनी टीम के पास वापस आए। उन्होंने अपनी टीम से कहा, सर बंदे दिख गए और एक को लग गई। पूरी टीम उस गुफा के पास पहुंची। अब पैरा स्पेशल फोर्सेस की टीम ने गुफा को सी शेप में घेर लिया और उनके बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते रात हो गई। कमांडोज अपनी पोजीशन में बैठे हुए थे पर टेररिस्ट का कोई अता पता नहीं था। तभी टीम ने यह डिसाइड किया कि टेररिस्ट को यह संदेश देना जरूरी है कि वो घिर गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। 2 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड गुफा में फायर किए गए। ब्लास्ट होते ही 2 टेररिस्ट गुफा के बाहर निकले। 2 गोलियां चली। दोनों गोली लांस नायक गोस्वामी की स्टार 21 राइफल से निकली थी। दोनों टेररिस्ट मारे गए। जनरली ऐसी सिचुएशंस में कोई भी कमांडो लगातार कई गोलियां फायर करता है ताकि टारगेट
मिस होने का चांसेस ना हो। और लांस नायक गोस्वामी को अपने स्किल्स पर इतना भरोसा था कि उनके लिए 2 गोलियां मतलब 2 टेररिस्ट। अब अंदर गुफा में 2 टेररिस्ट बचे थे। इंतजार करते करते सुबह हो गई। लांस नायक गोस्वामी की अगुवाई में 4 लोगों की टीम गुफा के और करीब पहुंची। तभी बाकी 3 लोगों को लांस नायक गोस्वामी के बंदूक से गन शॉट सुनाई दिए। लांस नायक गोस्वामी को एक टेररिस्ट की टांग दिखी और उन्होंने गोली चला दी। कुछ देर की लुक्का छुपी के बाद अचानक खींचते हुए गुफा में से एक टेररिस्ट निकला। उसको भी तुरंत ही कमांडोज ने उसकी मंजिल पर पहुंचा दिया। अब सिर्फ एक ही टेररिस्ट बच गया था। कुछ देर बाद लांस नायक गोस्वामी फिर आगे बढ़कर गुफा के पास पहुंचे और आवाज लगाई, भाईजान, अभी भी मौका है, आप सरेंडर कर दो, बाहर निकल जाओ। किसके लिए मरने आए हो? 5 दिनों के ट्रेकिंग और छुपने छुपाने के खेल के बाद उस आतंकवादी के पास ना तो राशन बचा था और ना ही लड़ने की हिम्मत और हौसला। वो चुपचाप बाहर आया और उसने सरेंडर कर दिया। इस तरह ये मिशन खत्म हुआ। अभी ऑपरेशन लीडर पंजाल को खत्म हुए 3 दिन ही हुए थे तो फिर टीम को एक नए ऑपरेशन के लिए स्टैंड बाई पर रहने के ऑर्डर मिले। 2 सितंबर का दिन था। इस बार खबर ये थी कि 6 घुसपैठिए बॉर्डर क्रॉस करके कुपवाड़ा के जंगलों से होते हुए इंडियन टेरिटरी में दाखिल हुए हैं। क्योंकि ये एरिया बड़ा था और विजिबिलिटी एकदम लो, इस वजह से एक बड़ी टीम को टास्क में लगाया गया। 36 लोगों की एक कमांडो टीम कुपवाड़ा के जंगलों में दाखिल हुई। उन्हें ये तो खबर थी कि टेररिस्ट आएंगे, पर किस दिशा से आएंगे ये मालूम नहीं था। 3 टुकड़ियों में बंटकर सर्च ऑपरेशन करने लगी। अभी जिस टुकड़ी में लांस नायक गोस्वामी थे उसने अंधेरे में 4 परछाइयां देखी। हमेशा की तरह लांस नायक गोस्वामी ने आगे बढ़कर उन्हें चैलेंज किया। उन्होंने जोर से आवाज लगाई और पूछा, कौन है वहां? जवाब में ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। हालांकि थोड़ी देर बाद बारिश चालू हो गई और दोनों तरफ से बंदूकें शांत पड़ गई। अभी एक धमाका हुआ। टेररिस्ट ने ग्रेनेड लॉन्चर से टीम पर फायर किया था। ग्रेनेड के कुछ टुकड़े आकर 3 कमांडोज के चेहरे में घुस गए थे। लांस नायक गोस्वामी वहां से कुछ दूर घात लगाकर सब देख रहे थे। हमेशा से लांस नायक गोस्वामी के लिए टेररिस्ट को एलिमिनेट करने से एक और बड़ी चीज थी अपने साथियों को बचाना। लांस नायक गोस्वामी और उनके बड़ी हवलदार महेंद्र सिंह दोनों घायल कमांडो के पास पहुंचे, पर तुरंत ही दोनों पर हेवी फायरिंग शुरू हो गई। एक गोली हवलदार सिंह के पेट से होते हुए उनकी रीढ़ की हड्डी में जा फंसी और उनका लोअर बॉडी पैरालाइज हो गया। लांस नायक गोस्वामी जानते थे कि अगले कुछ सेकंड में उनके साथी को गोलियों से छल्ली कर दिया जाएगा। उसी सेकंड कवर फायर देते हुए लांस नायक गोस्वामी अपनी बंदूक से ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। इस गोलीबारी में 2 गोलियां लांस नायक गोस्वामी के कमर में आ लगी। एक गोली उनके शरीर को चीरती हुई निकली तो दूसरी गोली उनके शरीर में आ फंसी। लांस नायक गोस्वामी को अधमरी हालत में देख टेररिस्ट उनकी तरफ बढ़ने लगे। ऐसी स्थिति में भी लांस नायक गोस्वामी अपने कवर से निकले और दोनों टेररिस्ट को मार गिराया। लांस नायक गोस्वामी का खून बहुत बह चुका था। उन्होंने रेंग कर अपने साथी तक पहुंचने की कोशिश तो की, मगर उनका शरीर थक चुका था। मौत से हर रोज आंख में चौंधी खेलने वाला गोस्वामी आज थककर मौत की गोद में सो गया। गोलीबारी के कम होते ही महेंद्र सिंह ने अपने कोहनियों पर रेंगते हुए लांस नायक गोस्वामी तक पहुंचने की कोशिश की। वो पहुंचे भी और उनकी बॉडी को खींचकर पेड़ की ओट में ले गए। महेंद्र सिंह रात भर लांस नायक गोस्वामी का हाथ पकड़ पल्स मिलने के इंतजार में बैठे रहे। महेंद्र सिंह को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि स्पेशल फोर्सेस का सबसे जाबाज सिपाही आज गहरी नींद में सो चुका था। मरणोपरांत उन्हें अपनी वीरता और साहस के लिए सर्वोच्च शांतिकालीन सेना सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आजादी, जिस आजादी को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उस
आजादी को सियाचिन के -10 डिग्री टेम्परेचर में बैठकर, बारामूला के पहाड़ियों में छिपकर, कश्मीर के जंगलों में कैलाश नायक गोस्वामी प्रोटेक्ट कर रहा है। ये कुछ ऐसे पागल हीरोज हैं जिन्हें ना तो हम जानते हैं और शायद ना ही जान। इनकी शान में मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे मेले हर बरस, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। ऑन दिस नोट, द स्टोरी टेलर साइनिंग ऑफ।